नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नमस्कार, जय सिया राम। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव के चौथे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कथा व्यास पंडित अजय शंकर तिवारी जी के श्रीमुख से हम सीता राम विवाह का मंगल प्रसंग श्रवण करेंगे। पंडित अजय शंकर तिवारी जी कथारंभ। जय श्री राम, जय जनक नंदिनी। भक्तों, कल तक हमने राम जन्म और बाल लीलाओं का रसपान किया। आज की कथा है मर्यादा और प्रेम के आदर्श विवाह की कथा, सीताराम विवाह की कथा। जनकपुर में स्वयंवर की घोषणा। मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ माता सीता स्वयंवर योग्य हुई। राजा जनक ने प्रण किया था कि जो कोई शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ेगा, उसी वीर से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। देश देश के राजा महाराजा जनकपुर पधारे, पर कोई धनुष को हिला तक न सका। श्री राम का जनकपुर आगमन। इधर गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी जनकपुर पहुंचे। जनकपुर की गलियों में जब राम निकले तो नगर की नारियां कह उठी, सखी, ये दोनों राजकुमार नहीं, साक्षात कामदेव हैं। माता सीता ने भी पहली बार राम को पुष्प वाटिका में देखा। दोनों की आंखें मिली। सीता जी ने मन ही मन गौरी माता से प्रार्थना की कि हे माँ, यही वर मुझे मिले। धनुष भंग। स्वयंवर सभा सजी। बड़े बड़े वीर आए और धनुष उठाने में असफल रहे। रावण बाणासुर भी आए, पर धनुष टस से मस न हुआ। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम उठे। जैसे ही प्रभु ने धनुष को हाथ लगाया, खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटते ही आकाश में जय जयकार गूंज उठी। सीता जी ने हर्षित होकर श्री राम के गले में वरमाला डाली। विवाह उत्सव। राजा जनक ने अयोध्या संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर आए और चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से। मिथिला में मंगल गीत गाए गए। देवताओं ने फूल बरसाए। हल्दी, मेहंदी, मंडप, सप्तपदी, सभी रस्में विधि विधान से हुई। प्रसंग का संदेश। भक्तों, सीताराम का विवाह केवल दो देह का मिलन नहीं था, यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। मर्यादा और करुणा का मिलन था। राम ने धनुष तोड़ा तो बल से नहीं, शील से तोड़ा। आज के युवाओं को इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि विवाह संस्कार है, समझौता नहीं। प्रेम में समर्पण है, प्रदर्शन नहीं। कथा समापन आरती। अब हम सभी मिलकर भगवान सीताराम की महाआरती करें। इस अवसर पर आज हमारे बीच में समाजसेवी प्रेम मिश्रा जी एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसके पश्चात प्रसादी वितरण होगा। आज सुहागिन माताओं बहनों के लिए विशेष सुहाग सामग्री वितरण का भी आयोजन होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता माता जानकी की जय। लखनलाल की जय। श्रद्धालु भक्तों, कल 5वें दिन श्री राम वनवास और केवट प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। आप सभी सपरिवार समय पर पधारें। कथा का समय दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक है। जय श्री राम। यहाँ पर कथा का एक आयोजन किया जा रहा है 1 जून से 7 जून तक। यहाँ पर किस प्रकार की कथा हो रही है? यहाँ पे पंडित अजय शंकर जी तिवारी के द्वारा कथा हो रही है और ये कथा हमने 2-3 बार गाँव में सुनी थी, तो हमने सोचा था कि एक बार हम भी ये आयोजन रखेंगे। तो संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की ओर से ये कथा हो रही है। यहाँ अच्छा विशाल पंडाल बना हुआ है। हजारों की संख्या में जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और शुरू दिन 4 तारीख को हमने सुहाग की मेहंदी का वितरण किया था और आज हम सुहाग का कंकु का वितरण करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ललिता तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कथा राम कथा हो रही है, किस प्रकार का आयोजन है, किसके द्वारा ये पूरा संगीतमय कथा आयोजन है? संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित अधिक मास के पावन अवसर पर ये जो कथा का आयोजन किया जा रहा है 1 जून से लेकर के 7 जून तक, और ये 3:30 से 6:30 के मध्य ये कथा रोज हो रही है। आज अधिक मास के इस पावन अवसर पर बहुत ही शुभ प्रसंग कथा में हुआ है। प्रभु राम और माता सीता का विवाह हुआ है, स्वयंवर हुआ है और इसमें विशाल जन समूह एकत्रित हुआ है। खास करके जितनी भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं वो विशाल संख्या में उपस्थित हुई है और इसके लिए मैं आज इस प्रसंग के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ सभी को। और साथ ही इस कथा के अवसर पर आज हम जो समिति है संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति, इसने जनकपुर नेपाल से माता सीता का सिंदूर मंगाया है जो कि अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों को आज वितरण किया जाएगा उनके अखंड सौभाग्य की कामना हेतु। रेखा भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति महिला इकाई। उज्जैन प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव ने गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान
श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जनसंपर्क प्रभारी नवीन शर्मा ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अभिनेता रघुवीर यादव ने कहा कि वे अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में उज्जैन आए हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में आकर उन्हें जो सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभूति मिली है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में अक्सर व्यक्ति अपनी ऊर्जा विभिन्न कार्यों में खर्च करता रहता है, लेकिन महाकाल की नगरी में उन्हें यह ऊर्जा प्राप्त हुई है। मुझे गर्व है कि बाबा महाकाल के दर्शन का अवसर मुझे मिला और मैं यहां से अपार ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। रघुवीर यादव ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की करते हुए कहा कि यह सकारात्मक ऊर्जा उनके साथ हमेशा बनी रहे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है और यदि भविष्य में कभी ऊर्जा की कमी महसूस होगी तो वे पुनः महाकाल की शरण में आकर यही शक्ति प्राप्त करेंगे। महाकाल दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं और आध्यात्मिक वातावरण की भी सराहना की। जय श्री महाकाल सर, आज आप बाबा महाकाल के दरबार में पधारे। जी मैं महाकाल के दरबार में पधारा हूँ। आया हूँ यहाँ एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में, नर्मदा स्टोरी, और यहाँ आके जो मुझे एनर्जी मिली है मैं बता नहीं सकता। और क्या है कि बॉम्बे जैसे शहर, बड़े बड़े महानगरों में जो नेगेटिविटी होती है, जहाँ एनर्जी खर्च होती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो एनर्जी अभी मुझे मिल गई तो खर्च करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं तहे दिल से अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला यहाँ आने का, और यहाँ की जो एनर्जी बटोर के मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बस यही एनर्जी मेरे साथ बरकरार रहे, बनी रहे, और मैं तहे दिल से बड़ी अकीदत, श्रद्धा, भाव से बस काम करते चलूँ, बस कभी रुकूँ ना, बस यही चाहता हूँ मैं। और ऐसा आशीर्वाद ऐसा लगता है मुझे मिल गया, वो महसूस हो रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ और लोग भी आइए यहाँ, देखिए इस एनर्जी का आनंद ले लीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे एनर्जी की कमी महसूस होगी तो फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, और फिर एनर्जी बटोर करके ले जाऊँगा, और वहाँ जाके फिर काम, फिर उसी अकीदत, उसी श्रद्धा, उसी प्यार भाव से मैं शुरू कर दूँगा। धन्यवाद। उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देवास रोड स्थित दताना के एक रिजॉर्ट में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गुरुवार सुबह विधिवत रूप से शुरू हो गया। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पंजीयन प्रक्रिया के साथ हुआ, जिसके बाद वंदे मातरम के साथ बौद्धिक सत्रों की शुरुआत की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि शिविर का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों एवं रणनीतियों से अवगत कराना तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र जोशी, संजय दत्त, हरीश चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी विभिन्न सत्रों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शिविर में संगठनात्मक मजबूती, आम जन तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश प्रभारी भी कार्यकर्ताओं को पार्टी की गाइडलाइन और संगठन के लिए एकजुट होकर कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। यह प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार शाम समापन सत्र के साथ संपन्न होगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।